नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक आर 35 मोटर वाइंडिंग नॉलेज चैनल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में जो है हम एक जो कि एवरेस्ट कंपनी का मोटर है, ठीक है। तो इसको आज हम सिंगल फेज, जो कि ये पहले सिंगल फेज था 220 वोल्ट के लिए, ठीक है। तो इसको अब हम जो है 3 फेज में इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इसके अगर स्टैंपिंग की बात करें तो ये स्टैंपिंग की जो इसकी लेंथ है वो है 85 mm, ठीक है। 85 mm इसका स्टैंपिंग का लेंथ है। और इसके अगर यहाँ से यहाँ तक का जो इनर डाया की बात करें तो इनर डाया है इसका 130 mm, ठीक है, 130 mm, ठीक है। तो इसको जो है सिंगल फेज से हम जो है 3 फेज का इसका डाटा कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो पढ़ना है तो वीडियो को लाइक और चैनल से सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जिस मोटर का हम जो है डेटा कैलकुलेशन करने वाले हैं उसका आगे मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि वो कौन सी मोटर है, ठीक है। तो वो जो है पहले जो है सिंगल फेज का मोटर था, ठीक है। तो उसका जो पिच था 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8 और 1 से 10, ठीक है। तो इसमें जो है उसके टर्न थे 30, 40, 50 और 25। ये जो 25 वाला था ये कोयल उसमें डबल आया हुआ था स्लॉट में। तो ठीक है, तो इन जो एक सेट है हमारा उसका अगर हम टर्न जो है टोटल करें तो हमारे जो टर्न होते हैं 145 टर्न, ठीक है। तो 145 टर्न जो हमारे पास मोटर में जो है 1440 आरपीएम के लिए 4 सेट होते हैं। लेकिन ये मोटर जो है डेल्टा मोटर थी, ठीक है। ये मोटर जो थी वो थी डेल्टा मोटर, ठीक है। डेल्टा मोटर के लिए हम जो है सिर्फ 2 सेट को काउंट करेंगे। अगर ये मोटर स्टार होती तो हम चारों सेट को काउंट करते, लेकिन ये मोटर जो है स्टार है, डेल्टा है, सॉरी डेल्टा है, इसलिए हम इसको 2 सेट ही काउंट करेंगे। तो 145 इंटू 2 इसका जो आंसर आया वो आया 290 टर्न, हमारे 2 सेट के टर्न, ठीक है। तो 290 जो 290 टोटल टर्न थे इसको हम डिवाइड करेंगे वोल्टेज से, जो कि हमारा 200 वोल्टेज के लिए ये मोटर चल रहा था। तो इसका आंसर आ रहा है 1.45। तो ये इसका हुआ TPV, टर्न पर वोल्टेज, मतलब कि हमारे मोटर को 1 वोल्टेज के लिए 1.45 टर्न की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसको हम 3 फेज बनाने वाले हैं तो यही हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है। तो इसी को हम 1.45 और 3 फेज बनाने के लिए हम जो है 440 से काउंट इसको करेंगे। 440 से काउंट करने पर हमारा जो टोटल टर्न आएगा वो आएगा 683, ठीक है। टोटल टर्न जो हमारे 3 फेज के लिए टोटल टर्न हमें 440 वोल्टेज के लिए डालना पड़ेगा वो है 638 टर्न। तो हमारे पास अब इसको हम जो है डुप्लेक्स वाइंडिंग करने वाले हैं। तो 638 डिवाइडेड बाय, अगर इसको आप सिंगल लेयर में अगर वाइंडिंग करते हैं तो इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर 638 आगे 24, अगर डबल लेयर में वाइंडिंग करते हैं तो 24 से करना पड़ेगा, ठीक है। डबल लेयर में इसका जो वाइंडिंग डाटा आएगा वो आएगा 26.58। तो इसमें आप 26 टन भी डाल सकते हैं और 27 टन भी डाल सकते हैं, ठीक है। सिंगल लेयर में इसी का एग्जैक्ट जो है डबल हो जाएगा, ठीक है। 26 अगर सिंगल लेयर में करते हैं तो इसमें 52 भी डाल सकते हैं और 54 भी डाल सकते हैं सिंगल लेयर में। डबल लेयर में हमारा कोयल जो है एक ही स्लॉट में 2 बार आता है, इसलिए टर्न आधे हो जाते हैं। तो हमने इसको 24 से क्यों गुणा किया और 24 से क्यों डिवाइड किया और 12 से क्यों डिवाइड किया क्योंकि जो 400 वोल्टेज होते हैं वो सिर्फ एक ही सेट में नहीं जाते हैं, जबकि 2 फेज में हमारा वोल्टेज होता है 400, ठीक है। एक फेज जो हमारा न्यूट्रल की तरह काम करता है
और 2 फेज़ में ही हमारा 400 वोल्टेज होता है, ना कि एक फेज़ में 400 होता है। 2 फेज़ मिलाकर 400 वोल्टेज होता है, इसलिए 2 फेज़ के जो टोटल कोयलों की संख्या होगी वो 12, और अगर उसी को डबल लेयर में हम करते हैं तो 24 कोयल जो है, हाँ 2 जो फेज़ के कोयल होती है वो 24 बनती है, ठीक है। तो इसी को हम जो है 26 टन से जो हम ये कोयल बनाने वाले हैं, तो ठीक है। इसी तरीके की हमें जो है डबल लेयर वाइंडिंग के लिए इसका जो पिच रहेगा 1 से 7 पिच रहेगा, और इसकी जो टोटल कोयल्स सभी मिलाकर बनेगी वो बनेगी 36, ठीक है। एक सेट की 12, फिर दूसरे सेट की 12 और फिर तीसरे सेट की 12, ठीक है। तो इसकी कोयल हम बना लेते हैं, फिर इसके अंदर जो है मोटर के अंदर इंस्टॉल कर इसको जो है टेस्ट कर आपको बताते हैं। दोस्तों देखिए, हमने जो है सभी कोयल्स बनाकर जो है कर लिया है रेडी, ठीक है। इनमें जो है टर्न हमने दिए हैं 19 SWG से 26 टन, ठीक है। तो एक सेट में हमारे पास 12 कोयल है, तो तीनों सेट मिलाकर हमारे पास 36 कोयल है, ठीक है। इसका जो टोटल तीनों का जो वेट हुआ है वो 3 किलो और 100 ग्राम इसका जो है वायर इसके अंदर पड़ रहा है, ठीक है। अब इसकी पिच की बात करें तो इसमें जो है पिच रहेगी 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 से 7 पिच रहेगी, ठीक है। इधर से आगे चलता जाएगा और इधर से भी आगे चलता जाएगा रेगुलर, ठीक है। एक सेट हमने एक फेस का एक सेट हमने इसका डाल दिया, तो अब हमें जो है यहाँ पर 3 दूसरे सेट के डालेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा रेगुलर चलता जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो तीसरा सेट है वो डबल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमको जो है रेगुलर चलना है, ठीक है। 3 कोयल इस सेट की, फिर 3 कोयल उस सेट की, फिर 3 कोयल उस सेट की, ठीक है। उसके बाद फिर से 3 कोयल इसकी, इस तरीके से रेगुलर जो है हम इसमें कोयल्स डाल देते हैं। उसके बाद इसका कनेक्शन भी हम बताते हैं। तो देखिए, पहले सेट के हमने 1 2 3 कोयल डालने के बाद दूसरे सेट की भी हमने 1 2 और 3 कोयल डाल दी है, ठीक है। पहले सेट की 3 कोयल, फिर दूसरे सेट की 3 कोयल। अब जो हम डालेंगे तीसरे सेट की 3 कोयल, तो यहाँ से आगे हमें जो है अब डबल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जो है इसकी 3 सेट डालने के बाद जो हमने फर्स्ट में डाला था, फिर से उसका 3 सेट, फिर इसका 3 सेट, फिर इसका 3 कोयल, फिर इसका 3 कोयल, इसका रेगुलर जो है चलता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम जो इसको पूरी मोटर को पूरा भर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस मोटर को हमने कर दिया है पूरी तरीके से वाइंडिंग करके पूरा कंप्लीट, और इसमें वार्निश भी डाल दिया है, और इसको जो है सिलाई करके भी पूरा रेडी कर लिया है, ठीक है। तो इसके जो कनेक्शन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो इसी के कनेक्शन का आपको मिल जाएगा। तो चलिए, इसको जो है अब हम टेस्ट कर देखते हैं। तो इस मोटर को अब हम जो है चेक करने वाले हैं। चालू कर। इसके अगर वोल्टेज की बात करें तो इसमें जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 325 वोल्टेज जो है आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अगर एम्पियर देखें तो ये मोटर अभी जो नॉर्मल कंडीशन में 1.5 करीबन 1.25 एम्पियर के आसपास जो है ये सभी तार में ले रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चला